पानी लाया, लो इसको पूछ लेंगे। चलो बैठो। देखो इसका 2 क्लास ले चुके हैं हम, कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। कोडिंग डिकोडिंग है ना, कूट वाचन और कूट लेखन। 2 क्लास इसका हो चुका है। जितना टाइप में 7-8 टाइप है हम पढ़ा चुके हैं। आज सिर्फ क्या चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा। आपको सब कुछ पता है, तौर तरीका पता है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको बता चुके हैं हम 2 क्लास में। अभी क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, और भी फास्ट में। 100 क्वेश्चन लगभग है। आज तो नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा देखते हैं। 100 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। 7 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उस 100 क्वेश्चन को देख लेंगे, पूरा कोडिंग डिकोडिंग क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में 20% क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से रहता है, रीजनिंग का 20%, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछा है तो 4 क्वेश्चन जो है आपको कूट वाचन और कूट लेखन से ही रहने वाला है। कोई भी आप सेट निकाल के देखिएगा, आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि बीट को, क्या हो गया, यदि BEAT को GIDV के रूप में लिखा जाता है तो SOUP को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए आइए, पुराने स्टूडेंट भी देखेंगे और न्यू भी। क्या है BEAT, बीट को किस रूप में, GIDV के रूप में कोड किया गया है। तो आपसे पूछा है SOUP को किस रूप में कोड किया जाएगा। जल्दी से जवाब देंगे। क्या कोड इसमें किया गया है। जिसको समझ में नहीं आएगा धैर्य पूर्वक सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर स्टार्ट होगा फिर वहां से सब कुछ समझ में आएगा। ये रीजनिंग का पहला चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए इसमें क्या रीजनिंग लगाया है बताओ सर। देखते हैं क्या रीजनिंग। यहाँ पे बी का रैंक होता है सर 2, ई का रैंक 5, ए का रैंक 1 और टी का रैंक 20। सर जी का रैंक क्या होता है 7, आई का 9, डी का 4 और भी का 22। जब तक आपको रैंक नहीं याद होगा ना, तब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग बनाने में नहीं, मुश्किल है, मजा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्रमांक याद करना होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होता है, 26 का क्रमांक आपके मुंह पर होना चाहिए। अब देखो यहाँ 2 से 7 में गया है तो क्या किया है, प्लस का 5 किया है ना। 5 से 9 में गया है तो प्लस का 4 किया है। 1 से 4 पे गया है तो प्लस का कुछ दिख रहा है, एक घटते जा रहा है। पहले +5 फिर +4 फिर प्लस, तो अब की +2 होना चाहिए। तो घटते क्रम में 5 4 3 2 प्लस करते रहना है। कोड पकड़ा गया है, आप यहां पर इसका कोड करेंगे। चलिए एस का क्रमांक क्या होता है 19, प्लस क्या करना है 5, 19 और 5 कितना होता है 24वें स्थान पे कौन सा अक्षर एक्स। यू का रैंक क्या है 15 में कितना जोड़ेंगे 4, 15 4 19, 19वें स्थान पे कौन होता है एस। यू का रैंक क्या है 21 में क्या जोड़ेंगे 3, 21 3 24, 24वें स्थान पे एक्स। अब की क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। पी का रैंक क्या है, पी का रैंक 16, 16 2 18। एक्स एस एक्स आर, एक्स एस एक्स आर, एक्स एस एक्स आर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले वो क्या याद करना है क्रमांक। 5 दिन हो गया लगभग इस चैप्टर को स्टार्ट किए, लगभग 5 दिन हो गया। 5 दिन में यदि आपको क्रमांक याद नहीं हुआ है तो आप बहुत पीछे हैं, है ना। अब याद होगा भी नहीं। जो याद करने वाला होता वो एक दिन में ही याद कर लेता, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में, सबको दिख रहा है दूर से,
एक निश्चित कूट भाषा में JHMI को LPKM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में YGAN को कैसे लिखा जाएगा? पहले आप कोड पकड़िए, JHMI का कोड क्या किया है? LPKM, LPKM। तो आपको बोला है YGAN, इसका कोड क्या होगा ये आपसे पूछा है। चलो पहले इसमें देखो, खोजो ढूंढो क्या है कोड, आखिर क्या किया है। तो सबसे पहले दिमाग हिट करेगा, सब नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से पता चलेगा। नंबरिंग आइए करते हैं। तो J का रैंक क्या है सर? 10, H का 8, M का 13, I का 9, L का क्या है सर? 12, P का क्या है? K का क्या है? M का क्या है? दिमाग लगाइए, क्या किया है? 10, 3, 13। हाँ देखो यहां से ये जो J है ना, इसमें +10 किया, +3 किया है। क्या किया है? +3। और +3 करके लास्ट में लिखा है। पहला का रिलेशन लास्ट से है। 10 और 3 13, 8 और 3 11, 13 और 3 16, 9 3, यानी कि सब में 3 3 जोड़ना है और फर्स्ट को लास्ट से कोड करना है। सर Y का रैंक क्या होता है जरा बताओ? 25। G का रैंक क्या होता है? A का रैंक क्या होता है? N का रैंक क्या होता है? सब में 3 जोड़ दें, सब में 3 जोड़ देंगे, जोड़ना ही है ना जी? हाँ ठीक है, जोड़िए। 25 3 28। अब सुनो, 26वां पे Z है, फिर रिपीट होगा, 27वां पे A हो जाएगा, 28वां पे B हो जाएगा। तो यहां पे हम B लिख दें, बताओ। फर्स्ट को लास्ट से, फर्स्ट को लास्ट से। 7 + 3 और 10वां स्थान किसका है? J का है। सेकेंड को, फर्स्ट सेकेंड को सेकेंड लास्ट सेकेंड से कोड कर देना है। चलो ये 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और चौथे स्थान पे कौन होता है? D। अच्छा 14 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 17। और 17वें स्थान पे क्या होता है? Q। QDJB, ऑप्शन नंबर C। कोई दिक्कत है? आइए क्वेश्चन नंबर 3 सबको ही बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो पढ़ चुके हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समय एग्जाम में बचेगा, दिमाग खुलेगा। चलिए यहां फास्ट, चलो बताओ भाई। क्या नाम हुआ? क्या? करण। ठीक। क्या हुआ है? चलो आओ यहां देखो, क्या है? थ्रॉन, THORN। थ्रॉन को कोड किया है नॉर्थ से, सॉरी RNOTH, फिर क्या बोला है? नॉर्थ, NORTH। नॉर्थ का कोड क्या होगा यही आपसे पूछा है। चलिए क्या क्या हो सकता है सर? कोड क्या है बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सर इसमें ना नंबरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि देखने से पता चल रहा है जो जो अक्षर यहाँ है वही वही अक्षर यहाँ भी है। देखो T इसमें भी T है, H इसमें भी H है, O यहाँ है, R भी यहाँ है, N भी यहाँ है। बस इसको ना स्थान परिवर्तन किया है, यही ना किया है। तो स्थान परिवर्तन में कोड करने की आवश्यकता
नहीं है, इसका नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे RN लिखा है, कि लास्ट का दो को फर्स्ट में लिख दिया है ना। तो आप भी लास्ट का दो को फर्स्ट में लिख दो। बीच वाला को कांस्टेंट रखा है, यानी कि बीच वाला बीच में ही रहेगा। सॉरी, कहाँ, सॉरी R है ना, तो यहां बीच में R है, R लिख दो। और फर्स्ट का दो को लास्ट के दो में लिखा है, तो N और O फर्स्ट में है, आप NO को लास्ट में लिख दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आंख को एकदम पैनी नजर से गड़ाए रखना है क्वेश्चन पे। ये नहीं कि क्वेश्चन मिला नंबरिंग स्टार्ट, तो फिर आप लेट हो जाइएगा। सोचना है थोड़ा सा, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड समय देना है कि आखिर क्या है। देखते ही क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए आगे क्या कह रहा है। OWL को NXM, OWL को क्या लिखा है, NXM। फिर क्या बोला है, BAT है ना, BAT। बैट को क्या लिया है, CZU। तो कह रहा है आपसे उसी कूट भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा, कैट को क्या लिखा जाएगा, कैट को क्या लिखा जाएगा। कैट को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन यहां है DZU। स्पष्ट रूप से दिख रहा है वहां से, चलो ठीक है। क्या किया है सर इसमें, देख लेते हैं। देखो O का रैंक क्या होता है, W का रैंक और L का रैंक 12, B का रैंक 2, A का रैंक 1, T का रैंक 20, C का रैंक 3, 26, 21, N का रैंक 13, X का रैंक 24, M का रैंक सॉरी ये हो जाएगा। N का रैंक सर 14 होता है, X का रैंक 24 होता है, M का रैंक 13 होता है। क्या किया है, देखो 12 में +1 किया है 13 लिखा है, 23 में +1 किया है 24 लिखा है, 15 में 1 माइनस किया है 14 लिखा है। यहां पे भी वही है क्या, हाँ। 20 में +1 किया है 21, 1 में +1 करेगा 2, यहां भी जहां Z आ गया है, यहां Z हो गया, ये रीजनिंग नहीं लगेगा। कुछ दूसरा सोचो, कुछ दूसरा सोचो। हाँ, ये देखो यहाँ पे जो रीजनिंग लगा है ना, ये रीजनिंग लगा है लास्ट का फर्स्ट से, लास्ट का फर्स्ट से। देखो दिमाग तो हर तरह से लगाना पड़ेगा, एक तरह से लगाए नहीं सक्सेस मिला। अब आओ देखो यहाँ, सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो, यहां फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से है, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से है क्या, नहीं। मिस्टेक है क्या कुछ जी, 12, 13, सोचो सोचो सोचो, लगता नहीं, एग्जैक्ट चाहिए। हाँ ये अच्छा, और बाकी सब तो वही है, एक माइनस, एक में माइनस, एक में प्लस। 12 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 13 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 14 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 15 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 16 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 17 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 18 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 19 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 20 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 21 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 22 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 23 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 24 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 25 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 26 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 27 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 28 में 1 माइनस, 1 में प्लस, 29 में 1 माइनस, 1 में प्
देखो यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बात है ना, वोवेल में घटा दिया है ना, वोवेल में बढ़ा दिया गया है वाला। देखिए सर, हाँ, वॉवेल में एक माइनस और कॉन्सोनेंट में एक प्लस। वॉवेल में एक माइनस, काहे कि हर तरह से दिमाग लगाए, नहीं सेटिंग हुआ, कहीं एक बढ़ा कहीं दो बढ़ा, सीरीज में होता है ना, तो वो सब सक्सेस नहीं मिला, कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा। तो आपको पता है वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये ना इंग्लिश अल्फाबेट में पांच जो है, पांच जो अक्षर होता है वो क्या होता है, वॉवेल होता है। इसके बाद बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं, व्यंजन होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्वर। तो वॉवेल में ना प्लस एक करना है, क्या किया है, सॉरी, वॉवेल में माइनस एक, वॉवेल में माइनस एक और कॉन्सोनेंट में प्लस वन करना है। अच्छा बताओ ओ क्या है, वॉवेल में माइनस एक करो, 15 में एक गया 14। डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में प्लस एक कर, किसका फोन बज रहा है बार बार, साइलेंट करो। 23 में एक जोड़ेंगे 24। एल क्या है, कॉन्सोनेंट, प्लस का एक करो 13। अच्छा बी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसमें प्लस का एक होगा। ए क्या है, वॉवेल, माइनस का एक होगा, तो ए के पहले जाना है, जेड ही तो होता है। हाँ, ये क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस का एक, ठीक है, ये सही है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, प्लस का एक करना है तो 3 प्लस 1 4, डी हो जाएगा। ए क्या है, वॉवेल, माइनस का एक करना है, जेड हो जाएगा। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, प्लस का एक करना है, यू हो जाएगा। डी जेड यू, डी जेड यू, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपका दिमाग तुरंत हिट करेगा। आप इस टाइप का आप कर लिए, अगला क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा तो आप ये वाला भी फंडा उसमें अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि आप पहले एक बार कर चुके हैं, है ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिप्को यूएसजेओ, ट्रिप्को यूएसजेओ, जंप को कैसे लिखा जाएगा? रेगुलर क्लास आया कीजिए पृथ्वी, सब कुछ फिर सही से चलेगा। रेगुलर नहीं कीजिएगा तो वहां पे फिर पीछे हो जाइएगा। बताओ क्या रीजनिंग लगा है इसमें? एक बढ़ा दिया, क्या रीजनिंग लगा है इसमें? आइए सर देखते हैं क्या रीजनिंग लगा है। टी का रैंक आर 18, आई 9, पी का 16, यू 21, एस 19, जे 10, एस 19, जे 10, ओ 15। बताओ क्या हुआ है? हाँ, एक 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 एक। देखिए सर क्या किया है इसमें, किया ये है कि इसमें ना प्लस का एक किया है, इसमें भी प्लस का एक किया है, इसमें भी प्लस का एक किया है, इसमें माइनस का एक। फर्स्ट 3 में प्लस एक, लास्ट में माइनस एक। क्या यही करने से यहाँ पे आंसर आ जाएगा? जे का रैंक एक बढ़ेगा ना, 11वें स्थान पे कौन होता है? यू का रैंक एक बढ़ाइए, भी। एम का रैंक एक बढ़ाइए, पी का रैंक माइनस एक कीजिए, 15वें स्थान पे क्या है ये ऑप्शन में? के भी एन ओ, के भी एन ओ, ऑप्शन नंबर ए। नहीं होता तो फिर दूसरा कुछ दिमाग लगाते। कीजिए। क्या टाइपिंग कर रही है?
हैं? कैश 5200। एक आध साल से 5200 एक साथ नहीं देखे हैं। टिकट कटवा रहे हैं ना, तो उसको चाहिए कैश, ऑनलाइन आपको जो है कैश नहीं। नहीं है बाबू। नेहा, नेहा नाम हुआ? वर्षा कहीं गई बाहर? वो नहीं आ रही है परी? ओ। चलो हो गया, हो गया। क्या आया? क्या है? फाइंड है ना, FIND। फाइंड का कोड क्या किया है? क्या क्या है जी? CLFB। उसके बाद क्या लिया है? हाउ ना, HOW। हाउ का कोड क्या किया है? VME। तो आपसे क्या कह रहा है? WILL का कोड क्या होगा? चलो बताओ, बताओ क्या होगा? बताओ 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 सर। F का रैंक क्या है? I का रैंक, N का, D का। अच्छा देख लेते हैं। 3, 12, 6, 2। क्या रीजनिंग लगा है भाई? 8, 15, W का 23, V 22, 13, 5। हाँ बताइए। लास्ट का फर्स्ट रिलेशन है। इसका रिलेशन इससे है, माइनस का 1 किया है। इसका रिलेशन इससे है, माइनस का 2 किया है। इसका रिलेशन इससे है, माइनस का 3 किया है। इसका रिलेशन इससे है, माइनस का 4 किया है। सेम वही चीज यहां हुआ है। इसका रिलेशन इससे, माइनस का 1, इसमें 2 का माइनस, इसमें 3 का माइनस। वही चीज आप करेंगे। W का रैंक बताओ, I का रैंक, L का रैंक, L का रैंक। अच्छा बताओ पहले क्या माइनस करना है? तो 12 में 1 गया, 12 में 1 जाएगा 10, 11 का क्या होता है? 12 में 2 गया 10वें स्थान पर, 9 में 3 गया 6ठे स्थान पर, 23 में 4 गया 19वें स्थान पे। हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है? किसको समझने में परेशानी है? ये हम व्हाइट वाला कलर यूज नहीं करें, या फिर ऊपर में यूज नहीं करें। हाँ ठीक है ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आगे काम करेंगे। चलिए क्या है? XSJUF। ZUL। रीड को कैसे लिखा जाएगा, है ना? रीड को कैसे लिखा जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सर। एक्स का रैंक क्या है? रैंक सबसे जरूरी है याद करना। देखो कुछ बच्चा जो है ऐसे ही बिना रैंक का करता होगा, लेकिन उसको समय लगता है। ये एकदम समझ लगता है तुमको कि समय नहीं लगता है, लेकिन लगता है समय। ठीक है, समय लगता है। एक्स का रैंक क्या है? एस का, जे का, यू का, एफ का, जेड का, यू का, एल का, एम का, एच का। ढूंढो ढूंढो क्या रीजनिंग है। हाँ क्लियर है? कुछ है ही नहीं
बस सर दो दो बढ़ा दीजिए। नहीं सर, हाँ हमें अलग अलग कहाँ पे बाबू? एक सेकेंड, ZULWH है ना? अच्छा अच्छा, सही करते हैं। WH सही है। अब और W का रैंक क्या होता है? देखो भाई क्या है सर, यहाँ 24 है, 26 है, प्लस का 2 किया है, 19 है, 21 है, प्लस का 2 किया है, 10 है, 12 है, प्लस का 2, 21 है, 23 है, प्लस का 2, 6 है, 8 है, प्लस का 2, सब में प्लस का 2। जो आर का रैंक लिखना भी जरूरी नहीं है मुंह पे। आर का रैंक 18, 2 20वां स्थान पे। ई का रैंक 5 में 2 बढ़ाइए 7वां स्थान पे। ए का रैंक 2 बढ़ाइए तीसरे पर। डी का रैंक 2 बढ़ाइए 6ठा स्थान पे। TGCF तब 5 को ऑप्शन मिलेगा। बोलता है ऑप्शन एक ही मिल रहा है। चलो चलिए, EAGER को क्या लिखा है? CGG TG CGGTG GNAPT GNAPT LEARN को क्या लिखा है? GNAPT। तो हिंदी को क्या लिखेंगे? तो हिंदी को क्या लिखा जाएगा? ढूंढो भाई ढूंढो, क्या है कोड इसमें? बादल समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? आओ पहले रैंकिंग कर लेते हैं, है ना? पहले क्या कर लेते हैं सर? ई का रैंक क्या होता है? 5, 1, 7, 5, 18, 3, 7, 7, 20, 7। L 5, 1, 18, 14, 7, 14, 1, 16, 20। ये रैंकिंग कर लिए हम। कैसे कर रहे? तो याद करना होगा आपको। 1 से लेके 26 तक में जो अल्फ़ाबेट आता है उसका रैंक आपको याद करना होगा। बिना याद किए फास्ट नहीं चल सकते। क्या हुआ है? बीच वाला कॉन्फिडेंट है और दोनों का 18 में हाँ, ये जो है ना सर जी, इसको कांस्टेंट कर लिया है, एक जगह पर स्थापित रख दिया, बीच वाला नहीं हिलेगा। तो यहाँ एन भी नहीं हिलेगा बीच से, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। तो 5 है, हाँ। पहले यहाँ पर एक चीज देखो, सी और जी है ना? तो सी और जी कहाँ से लिया है? ये ए को पहले लिखा है, ए का रिलेशन सी से है और ई का रिलेशन जी से है। फिर यहाँ आर का रिलेशन टी से है और ई का रिलेशन जी से है। हाँ, क्या किया है सर? ए में सर क्या बढ़ाया है? 2, तो यहाँ लिखा 3। और आप भी कीजिए ना, आई में क्या बढ़ाएगा? 2, तो 9 2 11, 9 2 11, 11वें स्थान पे क्या होता है? हैं? के। फिर यहाँ पे पहला वाला को सेकेंड पे लिया है, इसमें 2 बढ़ाया है और दूसरे पे लिखा है। तो यहाँ पहला स्थान पे कौन है? एच। एच का रैंक और 2 बढ़ाइए
क्या हो जाएगा जे। अच्छा देखो, जो चौथे पे है उसको लास्ट में ले गया है, और जो लास्ट में है उसको सेकेंड लास्ट में रखा है ना। तो 5 में क्या बढ़ाया, इसको कहाँ ले गया, लास्ट में। आप भी चौथे स्थान पर 2 बढ़ाइए 6, और कहाँ लाइएगा, लास्ट में। आर है 18, इसमें 2 बढ़ेगा 20, लास्ट को सेकेंड लास्ट में रखा है। आप भी लास्ट को सेकेंड लास्ट में रखेंगे। KGNVF, KJN, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया, अच्छा टी के जगह आई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई में 2 बढ़ेगा 11, तो के हो जाएगा ना, KJNKF, 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 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर से प्रैक्टिस करना है घर में जाके, ये नहीं कि हो गया। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। आगे से पीछे कर दिया, 2 जोड़ दिया, पीछे से लेके डिसेंट है ना, क्या लिखा है, डिसेंट, DECENT। डिसेंट का कोड क्या क्या, VPG, VPG, क्या लिया है फिर, EGF। तो एनर्जी का कोड पूछा है, चलो नहीं बन रहा है, देखो यहाँ डी का रैंक बताओ, ई का रैंक, सी का रैंक 5, 14, 20, बी का रैंक, वाह 16, 7, 5, 7, 6। याद हो गया है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। ई का रैंक N, E, R और Y, वेरी गुड। सर क्या किया है, फर्स्ट को लास्ट ले गया है क्या, सर यहाँ 4 है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 दिख रहा है, और यहाँ 3 है, यहाँ 5, 7, 14, 16, 20, पकड़ में आ गया। सब में 2 जोड़ के उल्टा के लिखा है, फर्स्ट को लास्ट कर दिया है, सेकंड को लास्ट सेकंड कर दिया है ना। चलो 5 में 2 जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ दो, 7 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ देंगे, 16 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 5 में 2 जोड़ देंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। 18 में 2 जोड़ देंगे, 20 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 7 में 2 जोड़ देंगे, 9 आई हो जाएगा। 25 में 2 जोड़ देंगे, ए हो जाएगा, AIT, GPG, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, दिक्कत है, चलो भाई 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दिमाग खुल जाएगा। CBGD का कोड क्या है, HGLI से, बोला है ना, CBGD HGLI से संबंधित है, और UFLO किससे संबंधित है, ZKQT से। तो बोला VJRM, क्या हुआ, हाँ 5 सब में ऐड किया है,
सर पहले रैंक कर लेते हैं, रैंकिंग बहुत जरूरी है, याद भी होते चले जाएगा। 3 2 7 4 8 7 12 9, क्या किया है? 3 8 2 7 7 12 4 9, सब में +5 किया है, सब में प्लस, आप भी +5 कर लो। क्या यही चीज यहां भी है? तो सर ये 21 FL O 21 5 कितना होता है? 26वां यही है। K 11 Q 17 T 20, इसमें भी वही चीज किया है, आप भी वही कीजिए। V का रैंक 22 5 नहीं लिखना है, 27वां स्थान पे A। J का रैंक 10 5 15वें स्थान पे। R का रैंक 5 23वें स्थान पे। और M का रैंक 13 5 18वें स्थान पे। R क्या है ऑप्शन? AOWR, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली, बिफोर बाहुबली। ठीक है, चलो बन रहा है कि दिक्कत है? ऑरेंज खाए हो? मिलता ही नहीं है मार्केट में, ठगता है। ऑरेंज कह के मौसमी मिल रहा है, ला दो तो एगो मार्केट से ऑरेंज, मिलेगा ही नहीं। ऑरेंज QTC PIG, उसके बाद क्या है बाबू? ये YC, देखना मिलाना, YCB GTOGNOP, इसका कोड बोला है, क्या होगा? अच्छा कुछ नहीं, बन भी गया, वाह। सर O का रैंक क्या है? R का रैंक, A का रैंक N 14 G 7 E 5, Q T C I G 7, 15 17 2 18 20 2 1 3 2 14 16 2 सब में 2 बढ़ाना है। अरे बढ़ा दो, Y में 2 बढ़ा दो, ए हो जाएगा ना। Y होता है सर 25वां, 2 बढ़ाएंगे तो 27 में पहुंच जाएंगे, और 27वें स्थान पे ए। C तीसरा स्थान पे होता है, 2 बढ़ाएंगे 5, 5वां स्थान पे क्या हो गया? ई नंबर हो सकता है, चलो मार दो, ये है ही नहीं आगे में। इतना तो पता है कि कोड, सबसे सटीक कोड यही है कि 2 सब में बढ़ा है, इससे सटीक अब कुछ नहीं हो सकता है। रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 को आंसर आने की संभावना होती है, लेकिन उसमें से जो सटीक है वो आपको आंसर लेना होता है। तो इससे सटीक और क्या हो सकता है ना? सब में 2 बढ़ा है, ऐसा रिलेशन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट में ए आ रहा है, कहीं ए नहीं है, आपको बहुत आगे तक नहीं जाना है, समय का को बचाना है, मार दीजिए अनुत्तरित, इनमें से कोई नहीं। बढ़े आगे, चलिए हाँ आ जाओ। क्या लिखा है? जो भी लिखा है हम भी लिख देते हैं। मसूरी है, ये क्या है? मसूरी कहाँ पड़ता है मसूरी बाबू? उत्तराखंड में पड़ता है मसूरी, टूरिस्ट प्लेस है। OTURONTHG, ठीक है। तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे?
चलो लिखो, दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा? देख लेते हैं सर, पहले रैंक कर लेते हैं। M U S S O O R I E 5। सर O को क्या किया है? 15, T 20, U 21, R 18, O 15, N 14, T 20, H 8, G 7। इतना फास्ट होना चाहिए, देखते ही मुंह पे आना चाहिए कि इसका क्रमांक ये है, तब मजा आएगा। डी का रैंक L H I 9। सर 13 और 15 क्या किया? +2 किया है ना। 21 और 20 क्या किया? माइनस है। क्या इसमें भी +2 किया है? हाँ, पकड़ में आ गया। अब आपको अंत तक नहीं जाना है, ये एक सीरीज बना लिया अपना, +2 -1 +2 -1 +2। यहां भी वही चीज करना है, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। बताओ 4 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? D। 12 में 2 जोड़ेंगे 14वें स्थान पे N होता है सर। 8 में 1 घटाएंगे 7वें स्थान पे। 9 में 2 जोड़ेंगे FDNGK, FDNGK। ऑप्शन नंबर C। काहे दांत निकालता है सर? गलत नहीं बोलते हैं, बदमाश है तुम। चलो आगे बढ़े। क्या लिखा है? हाँ ये आ जाओ, इधर इस पे बैठो, फर्स्ट वाले इधर चलो। टीचर, टीचर का कोड क्या किया है? VGCEJGT, फिर DULLARD। मतलब कि टीचर का कोड ये है, तो क्या लिखा है? ये DULLARD का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्या रीजनिंग लगा है? समय उतना नहीं है। टी का रैंक EACH, बोलो जी, याद होगा, याद। VG 3 5 10 7 और 20। क्या हुआ सर? 2 ऐड किया है, 20 से 22, 5 से 7, 1 से 3, 3 से 5 पकड़ा गया। आप सब पूरे नहीं देखना है। आइए इसको भी कीजिए। डी का रैंक बताओ। 4 में 2 जोड़ेंगे ना, 6ठे स्थान पे क्या होगा? F। यू का रैंक 21 में 2 जोड़िए 23वें स्थान पर। एल का रैंक 12 में 2 जोड़िए 14वें स्थान पे। दोनों में 2 जोड़े, 2 N आ गया। ए का रैंक 2 जोड़ेंगे C। आर का रैंक 18, 2 जोड़ेंगे 20। डी का रैंक 2 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर FWNNCTF, FWNNCTF, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बनाओ जल्दी से, जल्दी से। PROJECT। प्रोजेक्ट को लिखा है CEOPRT, और प्लेन को PLANE। प्लेन को लिखा है PLANE को लिखा है ELNP। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, हाँ ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो ऑर्गेनाइज्ड, ORGANI, हला नहीं,
को क्या लिखेंगे, बताइए। हाँ, एगो गायब कर दिया, हम भी वही देख पा रहे हैं। अच्छा, एक काम करो ना, पहले रैंक कर लो, सब काम छोड़ के पहले क्या कर लो, 16, 18, 15, जे को, ई को, सी को 20। अच्छा, ये 3, 5, 15, 16, 18, 20 क्या हुआ है? हाँ, अच्छा, ये किया है। जब कोई रीजनिंग नहीं लगता तो यहां पर दिमाग दौड़ता है ना। अच्छा ठीक है, रीजनिंग नहीं लग रहा है, देखो 16 3 है, रिलेशन नहीं है, 18 5 है, सीधा सीधी भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है। 16 और 20, 18 और 18, 15 और 16, मतलब ये नहीं बैठ रहा है ना। तो अब कुछ दूसरा ही सोचेंगे। दूसरा क्या सोचेंगे? तो एक दिमाग ये, हाँ, अल्फाबेट के हिसाब से अगर लिखता तो फिर एक लेटर कम क्यों होता है? बीच वाले को हटा देना है। बीच वाले को छोड़ दिया है। यहाँ 7 अक्षर है, यहाँ 6 अक्षर लिया है, यहाँ 5 अक्षर है, यहाँ 4 अक्षर लिया है, यहाँ 8 अक्षर है, सॉरी 9 अक्षर है, आपको इसमें 8 ही अक्षर लेना है। तो एगो कौन सा गायब होगा? एगो कौन सा गायब होगा? तो सर यहाँ सबसे पहले क्या होगा? सर अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले सी लिया है ना। सी के बाद कौन होगा? ई के बाद ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो ई सी ई ओ लिया है, हाँ लिया है। ओ के बाद पी भी लिया, पी क्यू आर भी लिया, एस टी। अरे बीच वाला को गायब कर दिया है, जे गायब है। जे ने नहीं इसमें, तो इसमें भी ए नहीं होगा, आप भी इसको गायब कर देंगे। 4 इधर 4 इधर, एन गायब होगा। सबसे पहले क्या आएगा इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से? सबसे पहले सर ए को ले लो, बी सी डी ई, डी और ई ले लो, एफ जी ले लो, एच आई ले लो, जे के एल एम एन ओ ले लो, पी क्यू आर ले लो, उसके बाद एक एस बचा, एम तो मिसिंग है। ए डी ई जी आई ओ आर एस ए डी ई जी आई ओ आर एस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, दिक्कत है नहीं ना? सर आ गए हैं क्या? लीजिए क्वेश्चन जल्दी से। YOURSELF, इसका कोड क्या क्या है? URYOEFSL, फिर PLATINUM। प्लेटिनम को कैसे लिखा जाएगा? बताओ भाई, कैसे लिखा जाएगा? आगे से ले लिया है, 2 को बीच में डाल दिया, फिर बीच से 2 को उठा के आगे डाल दिया, और फिर बीच से लास्ट में और लास्ट से बीच में। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, देखने से पता ये चल रहा है कि जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर इसमें भी है, बस स्थान को परिवर्तित किया है ना। देखो Y इसमें भी है, O इसमें भी है, U इसमें भी है, R इसमें भी है, S इसमें भी है, E भी है, L भी है और F भी है। तो उसका नंबरिंग तंबरिंग मत कीजिए, बस देखिए कि किसको कहाँ पे एडजस्ट किया है। हाँ, पहले URY लिया है ना, URYO, हाँ आप भी ऐसे ही लेंगे। उसके बाद EFSL, सटीक कैसे ले रहे हैं? URYO। हाँ देखो यहाँ ध्यान से, क्या अक्षर इसमें? 4 4 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, इसमें भी 8 है। जिस तरह से ये किया उसी से आप इसमें कर दीजिए। U लिया है, R लिया है, पहले U लिया है तीसरा स्थान वाला, आप भी तीसरा स्थान वाला लीजिए A। R लिया है चौथा स्थान वाला, आप भी चौथा स्थान लीजिए T। Y लिया है पहला स्थान वाला, आप भी पहला स्थान लीजिए P। O लिया है दूसरा स्थान वाला, आप भी दूसरा स्थान लीजिए L। E लिया है
लास्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड, आप भी लीजिए लास्ट से थर्ड। एफ लिया है, कहाँ है एफ? फर्स्ट लास्ट से, आप भी लीजिए फर्स्ट। उसके बाद एस लिया है, एस कहाँ से? लास्ट से चौथा, आप भी लास्ट से चौथा लीजिए आई। एल लिया है लास्ट से सेकेंड, आप भी लास्ट से सेकेंड लीजिए यू। चलो देख लो कहाँ है। ए नंबर। ATPL, ये नहीं, ATPL, ATPL NMIU, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बस ढूंढ लेना है कौन सा कहाँ रखना है। ठीक, जितना स्पीड से आप ढूंढ सकते हैं, माइंड कितना शार्प है आपका। ठीक है, चलिए सर आएंगे तो बोलना, गेट खोलो ना, देखो छोटू आए कि नहीं है, जाके देखो तो। एक लास्ट क्वेश्चन, ED GE WA Y और S, इसको क्या व्यवस्थित किया है? ESY A, सेम क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ ना। फिर GLYC ERIN और E, इसको कोड क्या है? GENI RECYL। तो फिर पूछ रहा है आपसे कि बताइए सर, JU RISD ICTION का कोड क्या होगा? ये पूछा आपसे, जल्दी बताओ क्या रीजनिंग लगा है इसमें? आ गए हैं सर? क्या क्या रीजनिंग लगा है? अच्छा, वो इजी ही है। ये वो फर्स्ट वाला को परमानेंट रख के बाकी का जितना लेटर है सबको पलट दिया है, यही ना? यही ना किया है। ई को कांस्टेंट रखा है, पहले स्थान पे ई है तो यहां भी पहले स्थान पे ई, बाद बाकी इसको क्या कर दिया? रिवर्स। DGEWAYS DGEWAYS। आप भी इसको, यहां भी वही चीज है ना, तो अगला जो आपको करना है आपको भी यही करना है। क्या जे एक ही ऑप्शन में है तो मार दो। सब कुछ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जे यहाँ है तो सबको रखना नहीं है, ऑप्शन भी देखना है। यहाँ जे नहीं है, कहानी खत्म। यहाँ जे नहीं है, कहानी खत्म। यहाँ जे नहीं है, कहानी खत्म। एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग जे से हुआ है तो आपको मार देना है जे। ई नहीं कि अब इसको लिखिए सजा के अब फिर यहाँ से मैच कराइए। कुछ समय तो बचेगा ना, 10-20 सेकंड बच जाएगा, तो जो बचेगा उसको वास्ट क्वेश्चन में जाके अप्लाई करेंगे उसी समय को। ESTEEN HWH क्या है? HVWHHP। तो डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? DOCTOR। डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? सर आएंगे, बताना हमको, ठीक है? क्या हो जाएगा? सी। हाँ, क्या क्या है इसमें भाई? E5 S19 T20 E5 E5 M 13 H8 भी 22 W 23 H88 बोलो न रे 16। अच्छा, यहाँ भी 8-8, यहाँ भी 5-5, तो कुछ नहीं। 5 3 8 19 3 22 20 3, सब में 3 क्या करना है? ऐड करना है। बढ़ाओ। डी का रैंक 3 बढ़ाओ 7वें स्थान पे। ओ का रैंक 15 3 18वें स्थान पे। सी का रैंक
3 बढ़ाइए 6 का रैंक 8, 3 बढ़ाइए क्या हो जाएगा? ओ का रैंक 3 बढ़ाइए आर का रैंक 18, 3 21वें स्थान पे। क्लियर? तो आज यहीं पर ब्रेक कर दें। GRFWRU, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग को देखना है, सब टाइप का क्वेश्चन है इंक्लूड, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे तो सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये तो एक ही प्रकार का भी चल रहा है, 7-8 टाइप है इस चैप्टर में, सबका प्रैक्टिस करना है 100 क्वेश्चन में। और फिर आपको जहाँ से मन हो कोई भी किताब से आप कर सकते हैं, नहीं बने तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे ला के सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम होगा 20% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। आपको बिलीव नहीं है, कोई भी सेट निकालिए, पलट के देखिए, रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है उसमें 20% क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से, है ना, बेस यहीं से है। तो ठीक है, आज का ये क्लास यहीं पर, फिर कल देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लास। चलो भाई।